नमस्कार दोस्तों, नेचुरल गैस में आज फिर एक बड़ा भूचाल देखने को मिला है। कीमतें 7% से भी ज्यादा क्रैश होकर ₹278 के एक बहुत ही अहम लेवल को छू चुकी हैं। तो चलिए इस बड़ी गिरावट के पीछे की वजह को डिकोड करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक गिरावट नहीं है, ये एक चेतावनी है। बाजार अब ₹278 के एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से आगे की दिशा तय होने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मामूली झटका है या फिर नेचुरल गैस में एक लंबी मंदी का दौर शुरू हो चुका है। आइए तह तक जाकर इसके कारणों को समझते हैं। इस पूरी गिरावट को समझने के लिए हम 4 जरूरी पहलुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले एलएनजी सप्लाई का झटका, फिर उत्पादन और भंडारण के आंकड़े, इसके बाद मौसम का वो वाइल्ड कार्ड जो गेम बदल सकता है, और आखिर में हम देखेंगे कि आगे का तकनीकी रोडमैप क्या कहता है। तो आखिर इस गिरावट की जड़ है कहाँ? इसकी शुरुआत होती है अमेरिका में सप्लाई और डिमांड के एक बहुत बड़े असंतुलन से। आप ऐसे सोचिए, टेक्सास का जो फ्रीपोर्ट एलएनजी प्लांट है, जो अमेरिकी एक्सपोर्ट्स की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, उसने अचानक गैस लेना कम कर दिया है। अब जब एक्सपोर्ट के लिए बनी गैस देश से बाहर ही नहीं जा पाएगी, तो वो घरेलू बाजार में ही जमा होने लगती है, और इसी सप्लाई के बोझ से कीमतें नीचे आ रही हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। इस प्लांट में गैस का इंटेक, जो औसतन 1.9 बिलियन क्यूबिक फीट प्रतिदिन यानी बीसीएफडी था, वो गिरकर सिर्फ 0.7 बीसीएफडी रह गया। बस इसी तेज गिरावट ने बाजार में एक पैनिक, एक घबराहट पैदा कर दी। हालांकि अच्छी खबर यह है कि हाल ही में फ्लो सुधरकर 1.4 बीसीएफडी तक वापस आया है। लेकिन जब तक ये प्लांट अपनी पूरी क्षमता यानी 2.4 बीसीएफडी पर काम करना शुरू नहीं करता, तब तक बाजार के ऊपर अनिश्चितता का ये बादल मंडराता ही रहेगा। तो फ्रीपोर्ट प्लांट की समस्या तो एक पहलू हुआ। अब कहानी का दूसरा हिस्सा देखते हैं, जो उत्पादन और भंडारण के आंकड़ों में छिपा है, और ये सीधे सीधे सप्लाई की अधिकता की ओर इशारा कर रहा है। अमेरिका में गैस का उत्पादन अभी भी 109.4 बीसीएफडी के आसपास बना हुआ है, जो कि रिकॉर्ड स्तर के बहुत करीब है। ये हाई सप्लाई लगातार कीमतों पर दबाव बनाए हुए है। और मामला सिर्फ उत्पादन का नहीं है, जो स्टोरेज का डेटा है वो भी मंदी के ही संकेत दे रहा है। जरा इस चार्ट को देखिए। उम्मीद ये है कि इस हफ्ते स्टोरेज से जो निकासी होगी वो 5 साल के औसत से काफी कम होगी। लॉजिक बहुत सीधा है, उत्पादन रिकॉर्ड लेवल पर है और स्टोरेज खाली नहीं हो रहा। इसी दोहरी मार की वजह से बाजार को कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस पूरी मंदी की कहानी में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है, और वो है मौसम। ये $1 मिलियन का सवाल है। जब सप्लाई के सारे फैक्टर नेगेटिव हों, तो बाजार का मूड बदलने के लिए किसी बहुत बड़े ट्रिगर की जरूरत होती है, और वो ट्रिगर अक्सर कड़ाके की ठंड ही बनती है। हालिया मौसम अपडेट में 17 से 28 जनवरी के बीच अमेरिका में एक आर्कटिक ब्लास्ट यानी बहुत ज्यादा ठंड की भविष्यवाणी की गई है। अगर ये ठंड लंबे समय तक बनी रहती है, तो हीटिंग की डिमांड में अचानक से एक स्पाइक आएगा, जो कीमतों को निचले स्तरों से एक बड़ा सहारा दे सकता है। तो इन सभी फंडामेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब चलते हैं चार्ट्स पर और उन अहम लेवल्स को समझते हैं जो आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करने वाले हैं। अपनी नजरें 278 से 280 के इस जोन पर जमा लीजिए। ये एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन है, और बाजार इस समय ठीक इसी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो यहाँ से 2 मुख्य सिनारियो बनते हैं। पहला, अगर बाजार ₹280 के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है, तो हम 302 और फिर 313 तक के लेवल देख सकते हैं। और दूसरा सिनारियो, अगर ₹275 का ये लेवल टूट जाता है, तो फिर नीचे 260 की तरफ का रास्ता खुल सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारा मकसद आपको कोई खरीदने या बेचने की सलाह देना नहीं है, बल्कि डेटा और तथ्यों के आधार पर जानकारी देना है, ताकि आप एक बेहतर और इन्फॉर्म्ड फैसला ले सकें। तो संक्षेप में कहें तो बाजार में 2 अलग-अलग ताकतें काम कर रही हैं। एक तरफ है एलएनजी की समस्याएं और हाई स्टोरेज, जो कीमतों पर दबाव डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ है मौसम का वो वाइल्ड कार्ड जो पूरा का पूरा खेल पलट सकता है। तो दोस्तों, ये था नेचुरल गैस का पूरा कच्चा चिट्ठा। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या 278 एक मजबूत बेस बनेगा, या फिर गिरावट का ये सिलसिला अभी और जारी रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगले विश्लेषण तक ट्रैक करते रहें, डिकोड करते रहें।